तो आज हम लोग जेनेटिक्स के अंदर कोडोमिनेंस के बारे में जानेंगे। इस पर चर्चा की जाएगी। कोडोमिनेंस सहप्रभाविता क्या है। तो यह भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, या ऐसे कहें कि यह मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है उसका एक्सटेंशन है, और उसमें जो अपवाद है उसको यह प्रदर्शित करता है यह नियम। तो कोडोमिनेंस, को का अर्थ होता है एक साथ, ठीक, को का अर्थ होता है एक साथ, और दूसरा डोमिनेंस, डोमिनेंस का अर्थ है प्रभाविता। तो डोमिनेंस के बारे में आप जानते ही हैं कि जो कैरेक्टर हाइब्रिड कंडीशन में प्रभाव प्रदर्शित करता है वो डोमिनेंट कहलाता है, और यह घटना डोमिनेंस कहलाती है। तो यहाँ पर कोडोमिनेंस के बारे में जानना है, सहप्रभाविता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि इसका कई जीवधारियों में यह उदाहरण देखने को मिलता है कि मेंडल का जो अपवाद है प्रभाविता का नियम का, जैसे कोट कलर इन कैटल्स। जो मवेशी होते हैं, मवेशियों में उनका रंग, मवेशियों का रंग, उसमें कोडोमिनेंस पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त है एबी ब्लड ग्रुप। मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होता है, रक्त समूह होता है, उसमें ए और बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें सहप्रभाविता पाई जाती है। साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में भी कोडोमिनेंस पाया जाता है। तो कोडोमिनेंस में होता क्या है कि हाइब्रिड कंडीशन में, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दोनों जो पेरेंट्स हैं उन दोनों पेरेंट्स में से दोनों अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं एक साथ, दोनों का प्रभाव प्रदर्शन होता है इसमें। तो इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। देखिए माइनर डिफरेंस है कहां पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक ही अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है जिसको डोमिनेट कहते हैं, जो नहीं प्रदर्शित करता है उसको रिसेसिव कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप होता है, दोनों में से कोई भी अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता है और दोनों के बीच का लक्षण प्रदर्शित हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। और कोडोमिनेंस में क्या होगा कि दोनों एलील अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों का लक्षण दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम रखा गया कोडोमिनेंस। अब उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल ही कि जैसे कोट कलर इन कैटल्स, मवेशी में, तो आप जैसे गाय का उदाहरण लीजिए। गाय में एक जो रेडिश ब्राउन होती है, या रेड कहिए, लाल रंग की, और एक सफेद है, तो ये दोनों प्योर कैरेक्टर वाले हो गए, रेड और व्हाइट ये हो गए। तो रेड और व्हाइट के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है दोनों के बीच में, तो क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में, यानी प्रथम पीढ़ी में, F1 जनरेशन में जितने भी उसमें उत्पन्न होते हैं, उसके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं जितने उत्पन्न होते हैं, उन सभी का रंग, उसके लिए एक टर्म होता है रोवन, रोवन टर्म यूज करते हैं उसके लिए। यानी कि वह क्या होगा, रेड और व्हाइट, उनका जो त्वचा का जो रंग होगा, उस पर जो बाल आ जाते हैं, बाल रहते हैं त्वचा के ऊपर, उसमें कुछ लाल रहेगा और कुछ सफेद रहेगा, ये मिक्सअप हो जाता है, एक में मिल जाता है। और इसलिए इसका ये जो रोमन होता है, ये दोनों का मिला रूप है, ठीक, दोनों अपना प्रदर्शित किया है। लाल भी है, वो ब्लेंडिंग नहीं किया है, वह लाल का लाल ही है, लेकिन लाल वाला भी कुछ है और कुछ भाग उसका सफेद वाला, तो यह रोमन कहलाता है। तो F1 पीढ़ी में सब के सब रोमन हो जाता है। इसको हम लोग अपने देहाती भाषा में, हम लोग अभी इधर लोकल में उसको कहते हैं, उसको शोकन कहते हैं, शोकन दोनों का। जैसे कि ब्लैक के साथ भी होता है, अगर किसी का ब्लैक है तो ब्लैक और व्हाइट ये दोनों जब कोडोमिनेंस प्रदर्शित करेंगे, तो वहां पर कुछ जो त्वचा है उसका भाग वो ब्लैक होगा, कुछ व्हाइट होगा, मिला हुआ रहेगा, उसके लिए भी रोमन ही टर्म यूज होता है। और लाल और सफेद रहेगा, उसके लिए भी यही यूज होता है। तो बहुत सारी पुस्तकों में दिया है ब्लैक और व्हाइट दिया है, किसी में रेड और व्हाइट दिया है, ठीक, किसी में रेडिश ब्राउन दिया है और उसके साथ व्हाइट दिया है। तो ये लाल और सफेद ये दोनों मिला हुआ रूप यहाँ दिखाई पड़ता है F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन में जब सेल्फिंग कराई जाती है, इसमें F2 जनरेशन में क्या होता है कि F2 जनरेशन यहाँ आप देख रहे हैं, यह R1 और R2 इनमें से किसी से भी लिया जा सकता है, हमने 4 यहाँ बना दिया है सुविधा के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह R1 और R2, तो इसमें जो मेल गैमिट बनेंगे या फीमेल गैमिट बनेंगे, यानी स्पर्म और ओवम बनेंगे,
तो मान लेते हैं ये स्पर्म है, स्पर्म में दो प्रकार के स्पर्म हुए, एक जिसमें R1 है जीन और एक में R2 है। उसी तरह से जो ओवम बनेंगे इसमें भी दो तरह के बनेंगे, R1 और R2 रहेगा। ठीक, अब इनका यहाँ पर निषेचन जब होता है यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया होती है, तो इसमें क्या होगा कि यह R1 यहाँ पर ही तो बहुत आप इसको देखते आ रहे हैं, R1 इसका हो जाएगा रेड। देखिए यहाँ पर R1 है तो ये क्या हो गया रेड, और उसके बाद इससे क्रॉस होता है R2 के साथ, R1 और R2 का क्रॉस होता है, हाइब्रिड कंडीशन बनेगा यानी कि R1 और R2, तो ये हो जाएगा रोन, ये रोन हो गया। उसी तरह से ये R2 और R1 ये क्रॉस कर रहा है, ये जो ओवम है R2 वाला अगर स्पर्म जो R1 वाला स्पर्म है उसके साथ अगर क्रॉस कर गया तो यह R1 और R2 मिलकर रोवन बनाएगा। ठीक, और यदि R2 और R2 ये दोनों मिलते हैं तो व्हाइट होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें तीन तरह का फिनोटाइप दिखाई पड़ेगा, तीन तरह का बाहरी लक्षण इसमें प्रदर्शित होता है, रेड, रोन और व्हाइट, ये तीन प्रकार के हो गए। इसमें ये फिनोटिपिक जो रेशियो है इसका, रेड की संख्या देख रहे हैं कि 1 है, रोन की संख्या 2 है, यहाँ 1 और 2 है, और व्हाइट की संख्या 1 है, व्हाइट 1 है। तो इनका फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशियो होगा R1 इसकी संख्या केवल 1 है, ये हो गया। R1 और R2 की संख्या 2 है तो यह 2 हो गया, और R2 इसकी संख्या 1 है। यानी कि इसमें भी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों एक ही होगा, यानी कि 1:2:1। तो जिस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो एक समान होते हैं, उसी तरह से इसमें भी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, एक ही जैसा रहेगा। यानी कि जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, एक कि जो कोडोमिनेंस है उसका एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है, उदाहरण इसका। तो इसमें आप यहाँ पर हमने 3 उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है। एक है कोट कलर इन कैटल्स, मवेशियों में जो त्वचा का रंग है वह, और इसके बाद दूसरा है AB ब्लड ग्रुप, A और B ब्लड ग्रुप इसमें भी है, और तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। तो ये आप ब्लड ग्रुप में देखते हैं, ब्लड ग्रुप A, B, O और AB, ये 4 तरह के होते हैं ब्लड ग्रुप। तो इसमें जिसका ब्लड ग्रुप A और B ये दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो AB हो जाता है ब्लड ग्रुप। इसको यहाँ पर हम उदाहरण में इसलिए नहीं लिए कि इसके बाद आपको पढ़ना है मल्टीपल एलिलिज्म, बहुयुग्म विकल्पता। तो आप मल्टीपल एलिलिज्म में इसी को उदाहरण में रखा जाएगा, AB ब्लड ग्रुप। और यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो मल्टीपल एलिलिज्म है और कोडोमिनेंस है, दोनों में यह ब्लड ग्रुप आता है। मनुष्य का रक्त समूह जो है वह कोडोमिनेंस को भी प्रदर्शित करता है, मल्टीपल एलिलिज्म को भी प्रदर्शित करता है। तो अगले वीडियो में आप मल्टीपल एलिलिज्म पढ़िएगा, वहां पर आपको इसका उदाहरण लिया जाएगा। फिलहाल आप यह याद रखेंगे, ध्यान देंगे इस बात को कि ये उदाहरण याद रखेंगे, और साथ ही साथ जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो याद रखेंगे। ठीक, इसमें जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो एक समान होगा, और 1:2:1 होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी वही होता है, और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है उसमें जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है 1:2:1, लेकिन उसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है। तो ये डिफरेंस भी है इसमें। ओके।